हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो कि रेलवे से निकल के आ रही है। जी हाँ, अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरा है, चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, चाहे आप 10th पास हो, चाहे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी वीडियो यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो ये होने वाली है। क्योंकि तैयार हो जाइए आप सभी कैंडिडेट आपका एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। पहली देखिए, रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी बार वैकेंसीज निकलती है अप्रॉक्सीमेटली 2025 में लगभग 80 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे रेलवे ग्रुप डी का। उनमें से जितनी भी फॉर्म लगभग 5 से 8 लगभग जो फॉर्म है ग्रुप डी के, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये हमेशा का होता है, लगभग फॉर्म सबका रिजेक्ट होता है, लेकिन ग्रुप डी में लगभग बहुत बड़ा मात्रा होता है जो कि फॉर्म रिजेक्ट कर किए जाते हैं स्टूडेंट का। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, इन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। तो इन लोगों का किनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या आपने भी यही गलती किया है, इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक किया आपने, किसके कारण से ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म रिजेक्ट होता है रेलवेज के द्वारा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। अगर आपने गलती किया है तो उसको आप कैसे सुधार कर सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी रेलवे स्टूडेंट, जितने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल किए हैं, आप कमेंट कीजिए कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। फटाक से कमेंट करें और आपका ट्रेड क्या है टी स्टूडेंट। चलिए चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की तरफ और लिंक की तरफ, ताकि पता चल सके आपने क्या गलती किया। और कमेंट करना ना भूलें कि आपने कोई मिस्टेक किया है कि नहीं किया है। ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डियर। मैं नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ, ये ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट करता है रेलवे, किस कारण से रिजेक्ट करता है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। पैराग्राफ 16.3 जो सीरियल नंबर है, आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगी इनवैलिड एप्लीकेशंस या फिर रिजेक्शन, या इसी के अंडर में आपको दिखाया जाएगा, बताया जा रहा है कि कौन कौन से रीज़न के कारण कैंडिडेट का फॉर्म हम रिजेक्ट करने वाले हैं। पहला, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लेवल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड अमाउंट्स अंडर। अब मैं बताने वाला हूँ, पहली रिक्रूटमेंट ये है, यानी कि पहला प्रोसेस ये है किसके कारण से रिजेक्ट होगा आपका फॉर्म। मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी या फिर सेम आरआरबी फॉर द सीएन। In such case, all the applications will be rejected summarily and such candidate will be debarred from all future आरआरबी एंड आरआरसी एग्जाम्स। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आरआरबी ग्रुप डी का कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म, मान लीजिए कोई आरआरबी कोलकाता से फॉर्म भरा है, कोई आरआरबी अहमदाबाद से भर दिया, कोई आरआरबी अजमेर से भर दिया, तो मल्टीपल आरआरबी से अगर आपने फॉर्म भरा है तो निश्चित मान लो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। पहले ये होता था कि जो फॉर्म भरते थे लास्ट में, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया, जैसे कि आरआरबी कोलकाता, अहमदाबाद और अजमेर तीनों भर दिया आपने, लास्ट में आपने अजमेर भरा तो कोलकाता और अहमदाबाद का रिजेक्ट हो जाता था, जो अजमेर वाला एक्सेप्ट हो जाता। अब ऐसा नहीं होगा, अब तीनों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। और सिर्फ यही नहीं, ज़्यादा मिस्टेक अगर आप करोगे तो फ्यूचर में आरआरबी एग्ज़ाम्स में आप बैठ भी नहीं पाओगे, वो कर दिया जाएगा आपको। अगर आपने ये किया है तो मान लो कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड होने वाला है। दूसरा ये चीज़ है इनवैलिड फ़ोटो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फ़ोटो बहुत ज़्यादा मैटर करती है डियर। 2019 में आपको पता है ना, किन्हीं का फ़ोटो ब्लर आ रहा था ना, कोई का एक कान दिख रहा है तो दूसरा कान दिखाई नहीं दे रहा था। लड़कियां ऐसी है, लड़कियां सेल्फी ले लेके फ़ोटो अपलोड की थी, तो फर्स्ट कान उन लोग का शो कर रहा है, कान में ईयरिंग है, दूसरा कान का कुछ शो ही नहीं कर रहा है, एक आँख छोटा है, दूसरा आँख ऐसा है, नाक मुंह कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो सब क्या, कैंडिडेट को डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अगर आपने सेल्फी फ़ोटो अपलोड किया है और आपका दोनों कान क्लियर नहीं आ रहा है, फेस क्लियर नहीं आ रहा है, आँख वगैरह, तो और बाल ज़्यादा फेस पे, तो समझ लो आपका फॉर्म वैसे ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपका ये से कैंडिडेट जो फ़ोटो इस प्रकार से अपलोड करते हैं, कोई चश्मा लगा के अपलोड करते हैं, इसमें मैं बताऊंगा। पहले देखो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आपका, और जो ये स्पेसिफाइक होता है सच ए अकाउंट ऑफ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अगर आपका होगा, फ़ोटो ओल्डर देन 2 मंथ यानी 2 मंथ से पुराना आपका फ़ोटो होगा, फ़ोटो वार्निंग जैसे कि कैप पहना हुआ हो, गोगल चश्मा पहना आपने, हेलमेट पहन के लिया है, टोपी पहन लिया है, या फिर डार्क ग्लासेस किया है, तो इस प्रकार से जो भी आपका फॉर्म होगा डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
फोटो विच आर डिसएग्नेट स्मॉल साइज फोटो, यानी मान लो कि इतना बड़ा फोटो लगाना है, आपने अपलोड किया इतना थोड़ा फोटो, तो वो भी रिजेक्ट होगा। फेस क्लियर नहीं है, फेस ब्लर है, तो ओवरऑल जो फ्रेम साइज, तो बिल्कुल फोटो आपका क्लियर होना चाहिए। ये फोटो के बारे में इतना लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। फोटो व्यू हो गया, हेड ऑन साइड हो गया, आप सेल्फी वगैरह से नहीं ले सकते हैं, नहीं तो वो भी फोटो आपका रिजेक्ट होगा। तो इनवैलिड फोटो बहुत बड़ा मैटर करता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका कोई प्रॉब्लम्स है तो अभी भी सुधार कर ले, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रक्रिया है, तो टेंशन ना लें आप सारे स्टूडेंट। दूसरा यानी कि तीसरा है रिजेक्शन होने का तीसरा प्रोसीजर, इनवैलिड सिग्नेचर। अगर आपने सिग्नेचर भी इनवैलिड किया है, सच जैसे कि यूज ऑफ ब्लॉक या फिर कैपिटल लेटर, मान लो अपने सिग्नेचर, मेरा नाम है दिलीप कुमार, तो मैं आपका जो भी सिग्नेचर मैं करता हूँ, अगर वैसा सिग्नेचर नहीं करके डायरेक्टली मैं कैपिटल लेटर में किया हूँ, DILIP, तो ये सिग्नेचर नहीं है, ये नाम लिखना होता है, तो मान लो ये आपका रिजेक्ट हो सकता है। ओके, उसके बाद इंटरेस्टेड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग, यानी कि कोई मान ले कि मेरा नाम दिलीप है, तो मैं ऐसे करके मैं केवल लिख दिया हूँ, लेप्टुआ जो बोलते हैं हम लोग खोटाल लैंग्वेज में या फिर भोजपुरी में, तो वैसा आपको नहीं करना है, रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं करना है। पुअर रेजोल्यूशंस, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं पता चला है। इनकम्प्लीट इमेज, जैसे कि इमेज अपलोड करना होता है ना, DILIP, अब कुमार है KUMAR, अब मान लीजिए इसमें LIP और इसमें KUM दिख रहा है, DIAR नहीं दिख रहा है, तो उसमें भी रिजेक्ट होगा आपका। और इमेज या फिर अदर देन सिग्नेचर, नो सिग्नेचर ब्लैंक, ये चीज़ होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट करते हैं क्या कि जो साइबर से फॉर्म फिल करवाते हैं, वहाँ पर कई सारे लोगों का मिस्टेक होता है। मान लो कैंडिडेट का मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो सिग्नेचर की जगह किसी दूसरे का सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं वो लोग। ये बहुत बड़ा केस साइबर कैफ़े में आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखो यूट्यूब पे और खुद से फॉर्म भरो, तो उन सब कैंडिडेट का फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट होने वाला है। ओके, आपने मिस्टेक किया तो सुधार सकते हैं, मैं बताऊंगा इसमें। चौथी है इनकम्प्लीट या फिर इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन, यानी कि अपने फॉर्म जो है आधा अधूरा फिल किया है या फिर जो कंप्लीट ही नहीं हो, कुछ करेक्ट किया है, जैसे फादर का नाम, फादर नेम के प्लेस में मदर नाम हो गया है, मदर नाम पे प्लेस में आपका फादर नेम हो गया है, बैंक अकाउंट समय मिस्टेक आपने कर ली हो, या फिर जो अब आधार आईडी की जगह दूसरे का आधार आईडी आपने फिल किया है, तो सब जगह पे मिस्टेक होगा। डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड कर दिया हो, हालांकि फ़ोटो सिग्नेचर के अलावा इसमें कोई अपलोड करने का चीज़ ही नहीं है, लेकिन आपने मिस्टेक किया है तो वो गलत होगा, रिजेक्ट हो सकता है। देन आपका है नॉट प्रोसेसिंग द प्रेस्क्रिप्टेड क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 22 फरवरी 2025, यानी सीधी सी बात है, मान लीजिए आपका 10th पास है नॉर्मली अप्लाई करने के लिए, और आप 10th पास नहीं हुए हो, 10th पास आपका रिजल्ट बाद में आएगा, तो वैसे भी लोकेशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलमोस्ट सब 10th पास होता है। ओवर एज, अंडर एज या फिर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है या फिर एज कम हो रहा है 18 साल से, तो उसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। देन कैंडिडेट नेम फिगरिंग इन द डिवाइडेड लिस्ट ऑफ एनी RRB या फिर RRC, ये होता है कि मान लीजिए आपने रेलवे में कभी आपने चीटिंग में पकड़े गए हो, या रेलवे वाले ने आपका नाम ब्लॉक कर रखा है, आप फॉर्म तो अप्लाई कर पाओगे लेकिन एग्ज़ाम्स में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कोई केस चल रहा है आपके रेलवेज़ के द्वारा चीटिंग वोटिंग में, तो इस प्रकार से आपको क्या है तब जाके डिबट, यानी कि आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और आपको डायरेक्टली डिसमिस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा, यानी कि सबकी फॉर्म की स्क्रूटनी होती है इंटरनेट के द्वारा। एनी अदर इन रेगुलेटर्स विच द ऑब्जर्व कॉन्सर्ट इन इनवैलिड ऑफ RRB इसके द्वारा कोई भी लगे कि आपको नहीं बैठा जाना चाहिए एग्जाम्स में, तो आपको रिजेक्ट कर सकता है, उसके बाद पावर है। देखिए नॉर्मली जो है यहाँ से 5 से लेकर ये 9 तक जितनी भी मैं बता रहा हूँ, इसमें कैंडिडेट के पास कोई भी चीज़ें नहीं होती है, मिस्टेक इतना नहीं होता है, सबके पास ये एलिजिबिलिटी होता ही होता है तभी अप्लाई कर सकते। लेकिन स्टूडेंट के पास मिस्टेक होता है ये 3 चीज़ें। पहली क्या करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन, स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहा है जैसे RRB अहमदाबाद से, तो मान लो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट किया, पेमेंट शो ही नहीं कर रहा, तो उनको लगता है कि मेरा हुआ ही नहीं है, फिर क्या करता है RRB अहमदाबाद में फॉर्म डाल दिया जाता है। RRB कोलकाता में सबमिट हो गया, 2 दिन दिखा रहा है, 2 दिन बाद दिखाएगा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे कोलकाता अहमदाबाद में फिर वो डाल दिया, तो इसमें भी ज़्यादा कैंडिडेट को रिजेक्ट होता है। तीसरा, फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत बड़ा मैटर करता है।
आपका फ़ोटो सिग्नेचर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा ही है, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया फ़ोटो के बारे में, रेलवे ने छापा है, तो गलत नहीं है। इसको बढ़िया से रिसर्च कर लें। फिर भी आपके पास कोई मिस्टेक है, आपने मिस्टेक कर दिया है फॉर्म में, तो आप सुधार सकते हैं, आपके पास अब भी टाइम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई गलती किया है, फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो करेक्शन की डेट आ चुकी है। करेक्शन की डेट है 4 मार्च, यानी कि आज से लेकर 13 मार्च 2025 तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना, लॉगिन करना होगा डियर, आधार या फिर लॉगिन विथ आरआरबी, किसी के ज़रिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको करेक्शंस की आपको दे दी गई लिंक, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा करेक्शंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये। तो मॉडिफिकेशंस आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप करेक्शन कर सकते हैं। तो जाइए, अभी आपके पास चांस है 13 मार्च तक, ध्यान रखिएगा 13 मार्च तक आप जो है यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने मिस्टेक किया है। तो जाइए, और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ मिस्टेक किया आपने वो भी कमेंट करें, किस आरआरबी जोन से फॉर्म फिल किया है वो भी बताइए आप लोग। तो सारी चीज़ें मैंने बताई है डिटेल पूर्वक, कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।